बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसीए अली किचन अकेडमी एंड अली सीरीज़ बुक्स। आज हम बात करेंगे आज अबाउट द एमसीक्यूज़, जो कि हमने जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड उसके बारे में बात की थी। तो हमने कल कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात की थी एंड दोज वर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़। अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो वो टर्मिनोलॉजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एमसीक्यूज़ की बात करेंगे भाई कि उसकी एमसीक्यूज़ कौन से हैं, उसी टॉपिक की जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे आगे नहीं। मतलब हम किसी मेंडल लॉ की बात नहीं करेंगे, हम किसी डोमिनेंट एंड रिसेसिव की बात नहीं करेंगे, कौन सा एलील ऐसा है और कौन सा वैसा है, नहीं, हम इसकी बात नहीं करेंगे। व्हाट वी गोना टॉक अबाउट, वी गोना टॉक अबाउट एग्जैक्टली अबाउट दोज टॉपिक्स जो कि हमने पढ़े हैं। अब कौन से उसके एमसीक्यूज़ है जो कि एमडीकैट में, नम्स में, एफएमडीसी में, नस्ट में तो नहीं लेकिन बाकियों में आने वाले हैं, तो इनकी बात करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू देखिए भाई जीन के बारे में। पहला एमसीक्यू है जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। नंबर 1, क्या ये इनहेरिटेंस की यूनिट है? याद रखना, यहाँ जो इंपॉर्टेंट लफ्ज है वो है यूनिट। दूसरा, contains the information that is necessary to express a specific trait in an organism। कहते भाई इसके पास इंफॉर्मेशन होती है। कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? जो किसी स्पेसिफिक ट्रेट को यानी खास कैरेक्टर को जाहिर करते हैं। क्या ये ठीक है? एंड द लास्ट वन, what the unit of recombination, क्या ये रिकम्बिनेशन है? भाई एक बात तो याद रखना, ये इनहेरिटेंस है और ये रिकम्बिनेशन है, दूसरे में यूनिट लफ्ज है। भाई रिकम्बिनेशन की बात यहाँ नहीं है, तो सबसे पहले तो आप इसको एक्सक्लूड करें। ओके जनाब, वैसे अब हम जानते हैं और हमने पढ़ा भी है कि द जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हमने ये पढ़ा है कि एक्चुअली जीन इज द बेसिक एंड फिजिकल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये तो हमने पढ़ा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक ठाक है कि जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। टू अंडरस्टैंड, तो फिजिकल में साथ में कहो या ना कहो, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली जीन इज व्हाट, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये तो अब क्या है, जीन्स जो है वो जाके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। जो पेरेंट्स में जीन्स होते हैं वो जाके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं और उसी तरह, उसी वजह से वो बच्चे उसी तरह होते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने पूछे थे लेक्चर में, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि इनहेरिटेंस का पार्ट 1 वाला लेक्चर है, जिसमें हमने बात की थी कि इंसान का बच्चा इंसान क्यों है और जानवर का बच्चा एग्जैक्टली वो जानवर क्यों है। तो वही हमने बात की थी, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट जीन, वो जीन जो ट्रांसफर होता है। हमने 2 चीज़ें बात की थी, एक इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी, ये अलग टॉपिक है। फिर contains the information that is necessary to express a specific trait in an organism। क्या भाई ये ठीक है कि भाई ये कि स्पेसिफिक ट्रेट एक्सप्लेन करता है क्या? हाँ, यस, ये बात सही है, क्योंकि इसी वजह से तो जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप की तरह होते हैं। किस वजह से हैं? वो जीन की वजह से। इसका मतलब है यहाँ का जो ऑप्शन सही है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज डी। यस, तो डी, बिकॉज जीन इज व्हाट, that is the unit of inheritance which transfers all the information from the parents to the offspring। parents यानी माँ बाप से वो information transfer करते हैं बच्चों में। next आते हैं जनाब 2, the tendency of individuals to resemble their parents is called। अच्छा, 2 चीज़ें हैं। एक तो आपने ये देखना है भाई रिजेंबल जो है वो क्यों है और जो रिजेंबल नहीं है तो वो क्यों है। 2 बातें हैं और मेरे ख्याल में ये सब आपको आसान होंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ हेरिडिटी को छोड़ के, बाकी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स हमने पढ़ा लास्ट नाइट के, ये जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, दिस इज द जेनेटिक्स फ्रॉम जेनेरेट से निकला हुआ है। जेनेटिक्स जेनेरेट से, और आपको मैंने नाम बताया था, किसने दिया था? बैट सन ने। बैट जानते हैं और सन बैठे को कहते हैं। ये बैठा एंड बैट सन, ओह दोनों एक जैसे हैं। देखो ये तो एक और बन गया, बैठा एंड सन। बैठा उर्दू में सन बैठे को कहते हैं और सन इंग्लिश में बैठे को कहते हैं, तो वही ये दोनों एक जैसे। डब्ल्यू बैटसन है कि जिन्होंने इसका नाम दिया था। एंड दिस इज द स्टडी ऑफ जीन्स। ये हमने पढ़ा था कि भाई इनहेरिटेंस की हम बात करते हैं और वेरिएशन की हम बात करते हैं। डू अंडरस्टैंड नाउ? ओके, अब हमने ये बात की जनाब कि ये क्या है, हमने ये बात की कि भाई द टेंडेंसी जो है वो कौन सी है? द टेंडेंसी टू रिजेंबल देयर पेरेंट्स। फिर आते हैं जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स में 2 दफ़ा लिखा है, ये जीनोम है, सॉरी मैं मिस्टेक, ये मैं 1 मिनट में चेक भी कर लूँगा इनसे कि इसमें ऑप्शन नंबर 2 क्या है। हेरिडिटी, अच्छा
नहीं ये वेरिएशन है, सॉरी ये गलती से आया है, अच्छा वेरिएशन है, ये वेरिएशन है, माय मिस्टेक। अच्छा अब देखना भाई वेरिएशन किसे कहते हैं, भाई दो चीज़ें हैं, एक तो भाई जेनेटिक ये जो स्टडी है और उसमें इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों आते हैं। फिर हम आते हैं जनाब वेरिएशन किसे कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं डिफरेंसेस को। किसको कहते हैं भाई, वो डिफरेंसेस हैं जो माँ बाप और बच्चों में होते हैं या तो मुख्तलिफ बच्चों में डिफरेंसेस हैं, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड वेरिएशन। अब हम आते हैं इनहेरिटेंस की, और इनहेरिटेंस तो हमने पढ़ा है भाई, दिस इज द मैकेनिज्म या द प्रोसेस थ्रू विच दोस ट्रांसफर अकर, यू अंडरस्टैंड। रह गई क्या चीज़ भाई, हेरिडिटी। क्या है हेरिडिटी? Actually heredity is the inheritance of genes, या the biological inheritance of genes is called heredity। तो भाई resemblance जो है, लफ्ज़ याद रखना, यहाँ पर सबसे important तरीन जो पॉइंट है वो क्या है, वो resemble है, वो लफ्ज़ रिमेंबर। तो resemble क्या है, हेरिडिटी। क्लियर हो गया। बायोलॉजिकली नेट कंट्रोलिंग हेरिडिटी इज, वो ये क्या चीज़ है जो हेरिडिटी को कंट्रोल करती है। अच्छा भाई इसमें जो चीज़ें हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये क्या है, और आपको याद होगा जनाब इसके बारे में हमने डिटेल में बात की भी थी, और मैंने आपको डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि भाई वो क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा कि आपको पता चले। हमने ये बात की थी सबसे पहले, देखो क्रोमोसोम, हमने कहा दिस इज द स्टोरेज यूनिट ऑफ जीन, जहां पर जीन स्टोर होते हैं। देखो हमने ये कहा कि जीन क्या है, जीन इज दिस, सॉरी ये क्या है, क्रोमोसोम इज द स्टोरेज यूनिट ऑफ जीन। ये तो भाई स्टोरेज यूनिट है। क्रोमोसोम क्या है, जिसमें स्टोर होते हैं। तो जब स्टोर होते हैं क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन होता है। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? हमने पढ़ा है भाई फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पर डीएनए होता है, उस डीएनए का एक पार्ट जो कि खास काम देता है, इसको हम कहते हैं जीन। तो भाई ये क्या है, क्रोमोसोम इज द स्टोरेज यूनिट ऑफ दिस जीन। ये क्लियर हो गया? मेरे ख्याल में ये दो चीज़ें हो गई। जीनोटाइप की तरफ आते हैं। भाई जीनोटाइप की हमने बात की थी, दो चीज़ें होती है कि अगर बच्चे पेरेंट्स की तरह हैं तो दो चीज़ें हैं, एक को हम कहते हैं फिनोटाइप, यानी हमें जो नज़र आता है फिजिकली सामने। जी फॉर जी है ना, तो ये जेनेटिकली वो होते हैं साथ में। अब कैसे, जैसे कल भी मैंने आपकी बात बताई थी, लेकिन दोबारा मैं कहता हूँ, मतलब कल वाले लास्ट लेक्चर में भी हमने ये बात एक्सप्लेन की थी। वो ये था कि फॉर एग्जाम्पल हम टाल लेते हैं, तो टाल तो हमें नज़र आता है कि भाई वो बंदा है और वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये इतना, इसको हम कहते हैं फिनोटाइपिक। क्या कहते हैं, फिनोटाइप। लेकिन ये टॉल है कैपिटल टी की वजह से। अब ये जो टी हम लेते हैं, जिसके लिए हम लिखते हैं कि इस जीन की वजह से है या इस एलील की वजह से है, इसको हम कहते हैं जीनोटाइप। जीन में ऑफ कोर्स जीन का अल्टरनेट फॉर्म एलील ही होते हैं, तो जिसकी वजह से है उसको हम कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप। कि भाई इसका जो टी हमने लिखा, अगर ये ड्वार्फ होता, मतलब छोटा होता, तो उसके लिए आप स्मॉल टी लिखते। समझ आ रही बात? और भी बहुत सारे हैं, एक्स एक्स वाई वाई वगैरह वगैरह, इसके बारे में अलग बात करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि दो चीज़ें होती हैं, एक को कहते हैं फिनोटाइप, दूसरे को कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप इज एक्चुअली दिस वन, जेनेटिक्स, हम जो सिंबल लिखते हैं। क्रोमोसोम भी आपको क्लियर हो गया। जीन हमें क्लियर है ऑलरेडी, हमने बात की अभी इससे पहले भी एमसीक्यू में, कि जीन इज एक्चुअली द बेसिक यूनिट ऑफ, ये हमने पढ़ा, द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या है, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि हमें क्या देता है, हमें बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस वो खास ट्रेट या खास कैरेक्टर देता है। दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट। एक ही चीज़ रह गई, और वो क्या है भाई जनाब, एक जो चीज़ रह गई वो है जीनोम, सिर्फ जीनोम रह गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई जीनोम क्या है, व्हाट इज जीनोम। देखो जीनोम क्या है, जीनोम अ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। जीनोम क्या है, जीनोम एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है एक खास ऑर्गेनिज्म में। तो वही हम ये कहते हैं सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आखिर में जीनोम की तरफ क्यों आया, कि भाई क्या है, दिस इज अ सेट ऑफ, तो जीनोम इज अ सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसकी बॉडी के अंदर जो होता है उसको हम कहते हैं जीनोम। इसका जीनोम ये है, जीनोटाइप, जीनोम, क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? ये है जीन कहते हैं, दिस इज द बेसिक। अब मुझे बताओ कि दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी, द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। तो मुझे बताओ कि अगर हम ये कहें कि ये इनहेरिटेंस का खास यूनिट है,
तो बताओ कि ये कौन कंट्रोल करता है? जीनोम कंट्रोल करता है? नहीं। क्रोमोसोम कंट्रोल करता है? नहीं। जीनोटाइप कंट्रोल करता है? नहीं। जीन कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? जीन। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली द करेक्ट ऑप्शन इज डी, बिकॉज द जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और ये क्या है? डीएनए से बने होते हैं, हमने ऑलरेडी बात की है। और जो जीन्स हैं वो इंस्ट्रक्शन का काम करते हैं कुछ जो है, और क्या करते हैं मतलब ये जाके वो प्रोटीन बनाते हैं, जैसे हमने कल बात की थी, याद होगा आपको, लास्ट लेक्चर में ज़रूर पढ़ना है कि भाई फॉर एग्जांपल कोई जीन है और वो जीन कैसे बनता है। वैसे होता है कि डीएनए के ख़ास पार्ट होता है, वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर जो भी है, आपको पता है पहले वाले पार्ट को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और वही फिर जो आरएनए है वो कन्वर्ट हो जाता है फिर किस में? प्रोटीन में। दूसरे वाले पार्ट को कहते हैं ट्रांसलेशन। यू अंडरस्टैंड? तो भाई ये हमने बात की थी प्रोटीन की। तो प्रोटीन कुछ ऐसे हैं जो इंस्ट्रक्शन जिनके होते हैं जो खास प्रोटीन बनने के, तो वो प्रोटीन एक्चुअली होता है जो कि हमें खास कलर, हाइट या कोई चीज़ देता है। क्लियर हो गया? आखिरी एमसीक्यू की तरफ आते हैं उस टॉपिक के अंदर, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फिनोटाइप। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप हमने ऑलरेडी पढ़ा भी, लेकिन दोबारा मैं इधर एक्सप्लेन करूंगा। बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, ये बताओ भाई बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक्स क्या है? तो हमने बात की बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक्स क्या है, तो हमने ये बात की जनाब इसको कहते हैं जीन। बेसिक यूनिट ऑफ क्या है? जीन है। फिनोटाइप है, फिनोटाइप किसे कहते हैं? अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट। अपीयरेंस का मतलब है कि वो ट्रेट कैसा है। मैं मतलब हाइटेड हूँ तो मतलब मेरा ट्रेट ये है, मैं ड्वार्फ हूँ तो मेरा ट्रेट ये है, मेरा स्किन कलर फेयर है तो मतलब ये मेरा ट्रेट ये है। डू अंडरस्टैंड? ट्रेट इसको कहते हैं। तो भाई एक्चुअली दिस इज व्हाट द अपीयरेंस। अपीयरेंस फिजिकल अपीयरेंस को कहते हैं। अपीयरेंस एक्चुअली क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस, यानी सामने जो बंदा जैसे नजर आता है उसको फिजिकल अपीयरेंस कहते हैं। पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर, नहीं, ये भी नहीं। पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, नहीं। असल में पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम को कहते हैं, लफ्ज है लोकस। इसको क्या कहते हैं? इसको लोकस कहते हैं। दिस इज व्हाट यू शुड नो कि भाई अगर हम बात करें तो भाई ये लोकस इसको कहते हैं। दिस इज एक्चुअली लोकस, दिस इज नॉट एक्चुअली द फिनोटाइप। तो ये लोकस है, पोजीशन किसी, देखो क्रोमोसोम है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ये क्रोमोसोम है, ये फॉर एग्जाम्पल एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम के ऊपर फॉर एग्जाम्पल ये एक पोजीशन है, दिस इज पोजीशन, इसको हम लोकस कहते हैं कि यहाँ पर एक जीन है। क्या है? यहाँ पर जीन है, और वो जीन किसी भी खास आई कलर के लिए है। फॉर एग्जाम्पल ये आई कलर का जीन है। अब इस लोकस को, ये जीन जो पोजीशन है, इसको हम कहते हैं क्या? तो लोकस निकला हुआ है कहाँ से? ये आपको क्लियर होना चाहिए। लोकस निकला हुआ है लोकेशन से। ये कहाँ से निकला है? लोकेशन से। Locus is from location. This you should remember. ठीक है? Locus is from location. So that was all about these MCQs. इंशाल्लाह मैं आपके लिए पूरा चैप्टर along with all MCQs in all topics and the tricks and tips and everything लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा, ये शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करिएगा आपको ये वीडियो, स्पेशली मेरी बायोलॉजी वाला इनहेरिटेंस के जो लेक्चर है लास्ट, और ये वाली वीडियो आपको कैसे लगी। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।